जय हिंद आप सभी को। और ये आपके टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है। मेरे दोस्त, आज से टाइम एंड वर्क की हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के अंदर में करेंगे वो सारे के सारे सवाल जो है वो टाइप वाइज आपके होंगे, ताकि आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। और जो भी क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं वो सारे सवाल आपके एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और वैसे सवाल जो आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी ने पूछा हो क्वेश्चन को या फिर रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए सवाल हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको एक बात और बता दें हम कि अगर आपने टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं टाइम एंड वर्क का, कुछ नहीं भी आपको टाइम एंड वर्क का पता है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखकर अगर आप बाकी क्लास को आप आगे की तरफ देखेंगे तो गारंटी है मेरे दोस्त कि टाइम एंड वर्क आपको कहीं से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग जिस टाइप की बात करेंगे वो आपके 2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 लोग जो है वो काम करेंगे, तो मिलके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन से, और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे आगे की ओर। ठीक है ना। और मेरे दोस्त एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की समस्या है, तो आप लोग का प्यार और सहयोग बना रहा तो वो चीज़ भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई देगा, और जहाँ तक मेरी बात है मैं क्वेश्चन कहाँ से पढ़ूँगा, तो क्वेश्चन साइड में है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के और साइड में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। गौर कीजिएगा, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में एक साथ समान काम को कर सकते हैं। गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे एक व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, और वही हम बात करें बी की, तो बी इसी कार्य को जो है 18 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो 12-18 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। ठीक है, लघुत्तम निकालना पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया गया था। अब 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और 18 दूना कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो क्षमता है वो एक दिन की, वो ये है कि वो 3 यूनिट काम करेगा, और बी जो एक दिन में है वो 2 यूनिट काम समाप्त करेगा। ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया है कि दोनों को अगर एक साथ काम पर लगाया जाए तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, गौर कीजिएगा, तो आपसे टाइम पूछा गया है कि दोनों को साथ में लगाया जाए तो कितना समय में जो है पूरा का पूरा काम वो समाप्त कर देंगे, मतलब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। तो पिछली क्लास में आपको हमने बताया था कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य का मतलब हो गया TW, मतलब टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क मेरे दोस्त यहाँ पे कितना होगा, वो होगा 36 यूनिट। और बात करें अगर एफिशिएंसी की, क्षमता की, तो यहाँ क्षमता जो है हम ए की नहीं डालेंगे, बी की नहीं डालेंगे, बल्कि दोनों की डालेंगे, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। तो ए की क्षमता कितनी है, वो है 3, बीच में प्लस, और बी की मेरे दोस्त क्षमता कितनी है, वो है 2। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 36 बट्टा कितना हो गया 5, मतलब 36 बट्टा 5 दिन में ए और बी मिलकर जो है पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। हो सकता है ऑप्शन में अगर आपको 36 बट्टा 5 दिया तो अच्छी बात है, या फिर हो सकता है इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ के दिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर तोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35, तो 7 सही, और ये 36 है तो 1 हो जाएगा ऊपर में, बट्टा में कितना हो जाएगा 5, मतलब 7 सही 1/5 दिन। अगर ऑप्शन ऐसा दिया होगा तो इस पर चार्ट लगाएंगे, या बट्टा में दिया तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया LCM लेके हम लोग क्वेश्चन को ऐसे आराम से बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कभी जैसे बात करें अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले के बेस पर बनाना चाहें, तो 2 लोग जब मिलकर साथ में काम करते हैं तो मेरे दोस्त उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको दिमाग में रखना है कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है AB बट्टा ए प्लस बी। ठीक है, जब 2 व्यक्ति काम को करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे AB बट्टा ए प्लस क्या बी। ए क्या है, तो ए का मतलब हुआ कि पहले व्यक्ति ने कितने दिन में काम को समाप्त किया है, तो 12 दिन में, दूसरे ने 18 दिन में, बट्टा नीचे ए प्लस बी, मतलब 12 प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुना 18
अब बट्टा नीचे जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, काट देंगे 6 पच्चे 30 हो जाएगा और 6 तिया 18, गुना करेंगे 12 तिया 36 और बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब 36/5 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। लेकिन बेटर होगा कि आप जो है एलसीएम मेथड का यूज करें, क्योंकि आगे जो है मान लीजिए 3 लोग आएंगे तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहित एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। सेम सवाल है, गौर कीजिएगा। मोहित, अगर हम बात करें मोहित की, तो मोहित काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो ये 24 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है। ठीक है। और बात करें हम अगर रमन की, तो रमन मेरे दोस्त कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, तो ये 45 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि दोनों को अगर एक साथ काम पर हम लगा देते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 24 का और 45 का लघुत्तम आप अच्छे से निकाल लेंगे। इसका लघुत्तम जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 360। ठीक है। अब 24 से हम भाग करेंगे 360 में तो ये 15 बार में कट जाएगा, और 45 से यदि हम भाग करते हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि दोनों को एक साथ अगर हम काम पर लगाते हैं तो कितने समय में काम को समाप्त कर देंगे। मतलब टाइम टेकन बाय मोहित प्लस रमन, दोनों को एक साथ लगा देना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 360 यूनिट का हो रहा है, बट्टा क्षमता की अगर बात करें तो दोनों मिलकर तो दोनों की क्षमता नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 और प्लस कितना हो जाएगा 8, मतलब 360 और बट्टा 23। इतने दिनों में दोनों मिलकर जो है काम को पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो भाई फॉर्मूला भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बट्टा ए प्लस बी। तो ए बी मतलब क्या कि मोहित ने कितने दिन में काम किया, तो 24 दिनों में। ठीक है। ये रमन ने कितने दिनों में काम को समाप्त किया, तो 45 दिनों में, बट्टा ए प्लस बी कहने का मतलब है 24 और प्लस यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है। गौर कीजिएगा, 24 गुना 45 और इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। आइए 3 से काटते हैं, ये 23 बार में कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। 24 में 15 से हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 360 और बट्टा कितना 23। इतने दिनों में काम को समाप्त कर दिएगा दोनों मिलकर। ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे ए जो है मेरे दोस्त वो पूरे काम को नहीं कर रहा है, वो मात्र पूरे काम का 1/5 भाग जो है वो करता है कितने दिनों में, 4 दिनों में। गौर कीजिएगा, ए जो है वो पूरा काम नहीं कर रहा है, 1/5 भाग। यहाँ ध्यान दीजिए कि साइड में आपको समझाते हैं ये बात। हालांकि फर्स्ट वाली वीडियो में सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, फिर से हल्का सा आपको बताए थे कि 1/5 भाग जो है ना वो मेरे दोस्त कितने दिनों में करता है कंप्लीट, वो 4 दिनों में करता है। तो बात करें अगर हम पूरे काम की, तो पूरा काम मतलब क्या, एक भाग मतलब पूरा काम। तो ये 5 जो है भाग में उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5 चौका कितना 20। मतलब कहने का ये है कि ए पूरे काम को जो है वो 20 दिनों में क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है। आगे बढ़िए, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। देखिए अब ये बी जो है ना वो 1/6वां भाग मतलब 1/6 भाग काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त करता है, 5 दिनों में करता है। तो अगर आपसे हम पूछें कि बी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बड़ा आसान है, आप आराम से बता देंगे कि 6 जो है ये बट्टा में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 6 पच्चे कितना 30। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में क्या हुआ था, तो इसके पहले वाले सवाल में सिंपल वे में बोला था कि ए इतने दिनों में 15 दिनों में काम समाप्त करेगा, बी 24 दिनों में समाप्त कर देगा। अब इस सवाल में थोड़ा सा क्या किया है, बदलाव क्या किया है, तो पूरा काम समाप्त करने का टाइम आपको नहीं दिया गया है, आपको दिया गया कि भाई ए जो है वो 1/5 भाग 4 दिनों में और 1/6 भाग जो है बी जो है वो 5 दिनों में समाप्त करेगा। तो ये 1/5 जो बोला है, तो 5 को उठा के उधर फेंक देंगे, गुना कर देंगे, तो टोटल पता लग जाए कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा। उसी प्रकार 6 को फेंक देंगे तो पता लग जाएगा बी ने पूरे काम को कितने दिनों में
समाप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आए ए ने 20 दिनों में और बी ने 30 दिनों में। चलिए फटाफट इसका लघुत्तम ले लीजिए। 20 30 का लघुत्तम हो जाएगा 60, 20 तिया 60 और यहाँ पे 30 दूना 60। मतलब बात करें ए की क्षमता एक दिन की तो वो 3 यूनिट है और बी की क्षमता जो है मेरे दोस्त वो है 2 यूनिट। सवाल में पूछा क्या गया है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब देखिए दोनों को एक साथ मिला के काम करवा देना है, ठीक है ना। तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों को एक साथ आपको काम पर लगा देना है। तब पूछा है कुल कितना टाइम लगेगा। तो दोनों एक साथ मिलकर भी काम कितना करेंगे, 60 यूनिट करेंगे। तो टोटल वर्क बट्टा दोनों की एफिशिएंसी मतलब क्षमता, तो कितना हो जाएगा, ए का 3 है और बी का कितना है दोस्त 5 है और 2 है। तो ये हो जाएगा 60, ये जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 12 बार में। मतलब कुल मिला के अगर ए और बी को काम पर एक साथ लगाया जाए तो 12 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बहुत बढ़िया बात बोला, इसमें बट्टा वाला बात नहीं है। पिछले सवाल की तरह कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति जो है वो 30 दिनों में एक काम को पूरा कर देता है। आगे बढ़िए, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में समाप्त कर देता है। चलिए बी जो है ये 60 दिनों में काम को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। आप फटाफट पहले एलसीएम ले लीजिए। 30 60 का लघुत्तम मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूना 60 और ये 60 है कम कितना होगा, 60 हो जाएगा। ए की एक दिन की जो क्षमता है वो है 2 यूनिट और बी की जो एक दिन की क्षमता है वो है कितना, 1 यूनिट। आगे बढ़िए, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। देखिए अब दोनों को एक साथ काम पर तो लगाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, मतलब उनसे पूरा काम हमको नहीं करवाना है, हमको मात्र 5 दिन काम करवाना है। और 5 दिन जब वो काम करेंगे तो पूरा काम भी समाप्त नहीं हो रहा है। यही तो सवाल पूछा गया है कि कितना काम जो है, कितना हिस्सा शेष बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई 5 दिन में वो काम कितना करके हमको देने वाले हैं दोनों मिलकर। तो देखो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। बी बेचारा एक दिन में कितना काम करेगा, तो मात्र 1 यूनिट। ठीक है, अगर हम एक दिन में दोनों के काम को देखें कि दोनों ने कितना काम हमको करके दिया, तो ए ने 2 काम करके दिया और बी ने 1 काम करके दिया। मतलब दोनों मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। मतलब एक दिन में मेरे दोस्त ये लोग काम जो करेंगे ना वो करेंगे 3 यूनिट का। ठीक है, और इनसे काम कराना कितने दिन है, तो मात्र 5 दिन। ठीक है, तो बात करें अगर हम 5 दिन काम करवाते हैं तो ये कितना काम हमको करके देंगे, तो 3 पच्चे कितना, 15। मतलब 15 यूनिट जो हैं ये लोग काम हमको करके दे देंगे। अब सवाल क्या पूछा गया कि शेष कितना काम का हिस्सा जो है वो बच गया। देखिए टोटल काम तो इनको करना था 60 यूनिट। ठीक है, और इन्होंने पूरा मेहनत किया तो 5 दिन में इन्होंने काम कितना दिए करके दिया, 15 यूनिट। तो बच गया काम कितना, करना था 60, किया इन लोगों ने 15, तो बचा कितना, तो 60 में से 15 गया। तो जो काम रेस्ट रह गया, जो रिमेनिंग वर्क है आपका, ठीक है, वो आपका जो है वो कितना बच गया, 60 में से 15 जाएगा तो कितना, 45। अब पूछा है कितना हिस्सा बचा है, तो टोटल काम कितना है, 60। टोटल से भाग कर दीजिए। चलिए 15 तिया 45 और 15 चौका 60। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 भाग जो है काम का वो अभी बाकी है। और यह सवाल में हमसे यही पूछा था कि काम का कितना हिस्सा जो है वो बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, तो बच जाएगा 3/4 भाग। अच्छा, सवाल में ये भी पूछ सकता था कि 5 दिनों में इन लोगों ने कितना हिस्सा काम किया। तो इन्होंने 15 यूनिट काम किया, तो हम क्या करते, 15/60 कर लेते। 15 बट्टा कितना, 60 कर लेते। इसका मतलब ये हुआ कि 15 चौका 60, 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग इन्होंने काम किया है और 3/4 भाग जो है काम शेष रह गया है। तो बाकी पूछा है तो बाकी 3/4 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है जो काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो वो कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है, आगे बढ़िए। जबकि ए और बी एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो 15 दिन दिया गया है वो बी का टाइम नहीं है, वो ए और बी साथ मिलकर
इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को एक साथ अगर काम हम करवाते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे? 15 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। तो सवाल आपसे क्या पूछा है? तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है? बात को समझिए, ए पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर देगा। ए और बी को एक साथ जब काम पर लगाया गया तो इन लोगों ने क्या किया कि 15 दिन में पूरे काम को समाप्त कर दिया। तो सवाल आपसे क्या पूछा कि अगर हम काम पर बी को अकेले लगा देते हैं तो वो कितना टाइम लेगा? ठीक है, अच्छी बात है। आप सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। 15 का और 20 का एलसीएम मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? तो 15-20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 20 से 3 बार में कट जाएगा और ये 15 चौका कितना? 60 बार में। ठीक है, अब गौर से समझिएगा बात को। ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो है 3 यूनिट, मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और हम बात करें ये एफिशिएंसी 4 जो निकल कर आई है वो बी की नहीं है, वो दोनों की मिलाकर है, मतलब ए की और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है मेरे दोस्त? तो वो है कितनी? 4 यूनिट है। अब यहाँ से समझिए, अगर बी की एफिशिएंसी हमको निकालना हो, गौर कीजिएगा, ए बी मिलाकर 4 है जबकि ए अकेला कितना है? 3 है। तो ए की जो क्षमता है वो 3 है। अब आप खुद से सोचिए कि बी की क्षमता यहाँ पर कितना हम रख दें ताकि वो 4 हो जाए। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा। मतलब ये हुआ कि बी की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी मेरे दोस्त? 1 आएगी। देख लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या इस बात को आप थोड़ा सा बेसिक से समझ लीजिए। देखिए, a प्लस बी जो है, a प्लस बी वो कितना दिया गया है आपको? 4 दिया गया है। यहाँ पे क्लियर है कि भाई मेरे a की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। b की क्षमता हमको पता है नहीं, तो b को b ही रहने देते बराबर 4। तो यहाँ से हल करेंगे तो b की क्षमता 4 प्लस 3 जाएगा तो -3 होगा, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और वैसे भी आप बहुत समझदार है, इस छोटी सी बात को आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी मतलब a और b मिलाकर 4 है जबकि a का हिस्सा यहाँ पर 3 है। अगर यूँ कहें हम a की क्षमता जो है 3 है तो b कितना होगा? b 1 होगा, तभी तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इससे और देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ए की अकेले की एफिशिएंसी मान लीजिए 3 है और हमने आपसे कहा कि ए और बी दोनों की मिलाकर जो है क्षमता, कुल क्षमता 7 है। तो अगर ए की क्षमता यहाँ पर 3 होगी मेरे दोस्त, तो बी कितना होगा कि 7 हो जाएगा ये? तो बी का मान यहाँ पे 4 रख देंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे क्लियर निकल गया, ए की क्षमता 3 और बात करें बी की तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। सवाल में आपसे पूछा ये गया है कि बी को अकेले काम पर लगा दे, मतलब टाइम टेकन बाय बी, केवल बी से काम कराना है। तो बी से कराएंगे या ए से कराएंगे या दोनों से मिलाकर काम कराएंगे? काम तो 60 ही यूनिट करना है। चलिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 और बट्टा, अब ध्यान से सुनिएगा, बी से काम करा रहे हैं तो जिससे भी काम कराएंगे उसकी क्षमता बट्टा के नीचे होगी। अगर हम ए से काम करवाएंगे अकेले तो ए की क्षमता, अगर बी से काम कराएंगे तो बी की क्षमता, अगर दोनों को साथ में काम कराएंगे तो दोनों की क्षमता डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। 60 बट्टा 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 60। मतलब बी से अगर अकेला काम कराया जाए तो वह काम को 60 दिनों में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप जो 5 क्वेश्चन निकले हैं वो खूब अच्छे से समझे होंगे। आइए सवाल नंबर 6 जो है वो क्या कह रहे हैं? कह रहा है सी और डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कुर्सी बनाने का हो रहा है और काम पर कौन कौन लगे हैं? तो सी और डी मिलकर, ठीक है, दोनों एक साथ काम को कर रहे हैं। सी और डी तो कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कह रहे हैं कि सी अकेले इसी कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। मतलब सी ने जो है, अगर सी से अकेले काम कराया जाए तो वो कह रहा है कि भाई हम 12 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। कौन? सी कर देगा। तो अब आप भी खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि सवाल में क्या पूछ सकता है। दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, सी अकेला 12 दिन में कर रहे हैं, तो आपसे सवाल में यही पूछा जाएगा कि डी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सुनिएगा, डी कितने दिनों में अकेला इस कुर्सी को बना सकता है? MTS 19 के पेपर का सवाल है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए आप। तो 12 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 12 एकम 12। बात करें अगर एफिशिएंसी की तो सी की जो क्षमता है वो एक दिन की कितनी है? 1 यूनिट है। और सी डी मिलाकर, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है। गौर कीजिएगा, सी का 1 है, यहाँ हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए। सी की क्षमता 1 है
और दोनों को मिलाकर 3 है, तो आप खुद से सोचिए C 1 है तो यहाँ पे D कितना होगा कि दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा। तो मेरे भाई D की क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, देख लीजिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब सिंपल सवाल में पूछा क्या गया है कि D को अकेले काम करवाना है। ठीक है, मतलब टाइम टेकन बाई D, तो क्या होगा, टोटल वर्क बट्टा D की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो रहा है यहाँ पर 12 यूनिट हो रहा है, और बट्टा D की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। ये काटेंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 6 दिन। मतलब अगर D अकेले कुर्सी को बनाएगा तो मात्र 6 दिन में वो कुर्सी को बनाकर कंप्लीट कर देगा। क्लियर। चलिए अब सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, P और Q मिलकर दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब P और प्लस Q। ठीक है, ये 12 दिनों में काम को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। गौर कीजिएगा, P अकेला जो है इस कार्य को कितने दिनों में, 36 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक, अब आगे बढ़िए। Q अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, CPO 2019 के पेपर का सवाल है, गौर से सुनिएगा। P और Q मिलकर 12 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, P अकेला 36 दिन में काम को समाप्त करता है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि Q जो है उसी काम का 2/3, मतलब Q से हमको पूरा काम नहीं कराना है। 2/3 का मतलब क्या हुआ, तो 2/3 का मतलब हुआ 2/3 काम ही उससे कराना है, वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो एफिशिएंसी तो ज़रूरी है, बिना एफिशिएंसी के हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। आइए सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 12 का 36 का मेरे दोस्त लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। टोटल वर्क 36 निकल कर आया। 12 तिया 36, तो ये 3 बार में कटा, और 36 से कम 36 ये 1 बार में कटा। हम बात करें अगर P की क्षमता के बारे में, तो P की जो 1 दिन की क्षमता है वो 1 यूनिट कार्य करने की है, और P प्लस Q दोनों की मिलाकर जो क्षमता है वो 3 है। तो देखिए P की क्षमता 1 है, ध्यान देना मेरे भाई, P की क्षमता 1 है, दोनों मिलाकर 3 है, तो आप ही बता दो कि Q का कितना होगा, तो Q का 2 हो जाएगा। तभी तो 1 का प्लस 2 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सवाल में हमसे क्या पूछा है कि भाई हमको Q से अकेला काम करवाना है, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, मतलब टाइम टेकन बाई Q, तो Q से काम कराएंगे, कितना काम कराना है, 2/3। ठीक है, आप पहले पूरा काम ले लीजिए, कितना पूरा काम है, 36 है। ठीक है, अब बट्टा Q की एफिशिएंसी कितनी है, तो Q की मेरे दोस्त कितनी है, 2 है। अब देखिए ये 36/2 जब आप हल करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि Q ने पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त किया। काटेंगे तो कितना होगा, 18, मतलब 18 दिन में Q पूरे काम को समाप्त करेगा, पूरे काम को समाप्त करेगा, जबकि हमें पूरा काम उससे कराना नहीं है, हमें कराना है मात्र कितना, 2/3, मतलब 2/3। तो जितना भी काम कहे ना, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जितना भी काम कहे निकालने के लिए कि 2/3, 1/4, ठीक है, 1/3, या कहेगा 50% ही काम हमको कराना है, जितना भी कहा जाए उससे आप चट इसमें गुना मार दीजिए। जैसे 2/3 बोला है तो हम गुना कर देंगे 2/3 से, मतलब 2/3 से गुना मार देंगे। अगर बोलता कि 50% काम करवाना है तो गुना कर देंगे 50%। अगर बोलता 30% हमको काम कराना है तो गुना 30% कर देंगे। ये बोलता कि भाई हमको 1/4 ही काम कराना है तो 1/4 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 36 कट जाएगा, कितनी बार में, 12 बार में। मतलब कुल मिला के Q जो है पूरे काम को 12 दिन में समाप्त नहीं करेगा, पूरे काम का मात्र 2/3 जो है वो 12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के ये बात आप समझ गए। और क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल जो कह रहा है कि A और B एक साथ कार्य करते हुए, ठीक है, एक साथ बोला है, मतलब ये हुआ कि A प्लस B, ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 9 दिन में पूरा काम समाप्त नहीं करते हैं, 9 दिन में मेरे भाई मात्र 45% ये काम करते हैं। मतलब हम ये कहें कि अगर 45% की बात करें, 45% काम करने में, ठीक है, 45% भाग जो है करने में इनको कितना टाइम लग गया, 9 दिन। ठीक है,
तो पहले हम ये पता करते हैं कि ये पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लेते हैं। ठीक है, तो 45% का मतलब आप समझ रहे हैं कि 45 अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 45/100 भाग काम करने में इनको समय लगता है 9 दिनों का। ठीक है, काट लीजिए, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1। एक भाग कहने का सेंस मेरे दोस्त क्या है कि पूरा काम, अब ये 20 बट्टा में उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 20 एकम कितना होगा 20, मतलब एक भाग अर्थात समूचा काम, पूरा काम करने में दोनों को लग जाएगा 20 दिन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 45% भाग जो है वो 9 दिनों में वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 45% हटाएंगे बट्टा 100, काट छाट किए तो ये 20 बट्टा के नीचे आया, उधर गुणात्मक गुना मारेंगे तो 20 एकम 20, मतलब एक भाग कहने का सेंस क्या है कि पूरा काम करने में दोनों को जो है वो 20 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। आगे कह रहा है ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए जो है अकेला कितने दिनों में, तो 30 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। आइए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लघुत्तम कितना होगा 20 का, और 30 का लघुत्तम कितना होगा 60 होगा। क्षमता की बात करें तो 20 तिया 60 हो जाएगा। ठीक है, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ गौर कीजिएगा, ए की जो क्षमता है वो कितनी है 2 यूनिट है एक दिन की, और यहाँ पर ए बी मिलाकर मेरे दोस्त क्षमता कितनी है वो 3 है। तो ए की 2 है, तो यहाँ समझिए बात को, ए की क्षमता जब 2 है और दोनों मिलाकर 3 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तभी तो 2 और 1 मिलाएंगे तो क्षमता कितनी होगी 3 होगी। क्लियर? अब आगे बढ़िए। बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। बी अकेला उसी कार्य को, मतलब काम जो है उससे पूरा करवा लेना है। ठीक है, तो आपको टाइम बता देना है, टाइम टेकन बाई बी। तो पूरा काम बी करेगा तो कितना यूनिट करेगा, टोटल वर्क 60 होगा, बटा क्षमता किसकी आप डालेंगे, तो बी से कराना है तो बी की क्षमता डालेंगे, और बी की क्षमता है कितनी 1 है। 60/1 का मतलब क्या हुआ 60, मतलब बी से अगर अकेला पूरा काम हम करवाते हैं तो वो 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। देखिए ए जो है वो 9 दिन में पूरा काम समाप्त नहीं कर रहा है, वो मात्र 1/4 भाग कर रहा है। चलिए इसको पहले रफ से आराम से समझ लेते हैं। 1/4 भाग वो 9 दिनों में ही करता है। ठीक है, 1/4 भाग, तो बात करें पूरे काम की तो 4 उठा के फेंक दीजिए ऊपर, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। एक भाग का मतलब क्या हुआ पूरा काम। तो इसके कहने का मतलब है कि ए जो है पूरे काम को 36 दिन में करता है। इस बात को सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, इस बात को घुमा फिरा के कह रहा है कि 1/4 भाग जो है वो 9 दिन में समाप्त करता है। और आप चालाक हैं, आप समझ गए कि भाई ये 4 उठा के फेंकेंगे, 9 चौका 36, मतलब कहने का ये अर्थ है कि ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। अब सुनिए, बी के बारे में भी सीधा सीधा बात नहीं बोला है, बोला है बी के बारे में कि भाई ये 2/3 भाग जो है ना वो काम ये कितने दिनों में करता है 28 दिन में। ठीक है, आप फरिया दीजिए, यहाँ पर 2 से काट दीजिए, कितनी बार में 14 बार में। अब 3 ये बट्टा के नीचे उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो गुना में होगा तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42, मतलब यहाँ पर बचा 1 भाग और बराबर 14 तिया 42। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, तो मेरे दोस्त इसका मतलब आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे। 1 भाग कहने का मतलब है कि पूरा काम जो है अगर हम बी से करवाते हैं तो 42 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए तो बी जो है वो 42 दिनों में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब दोनों से आपको एक साथ काम क्या करना है, करवाना है, तो कितना टाइम आपको लगेगा। ठीक, तो आइए अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम के साथ साथ 2 व्यक्ति वाली बात है तो ए बी बट्टा ए प्लस बी भी कर सकते हैं, क्योंकि लघुत्तम लेने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी आइए इसका लघुत्तम देख लेते हैं। तो लघुत्तम हो जाएगा 252। ठीक है, अब 36 से 252 को जब आप काटोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में मेरे दोस्त 7 बार में, और 42 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों को अगर एक साथ काम पर लगाया जाए तो टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। तो टोटल वर्क दोनों मिलकर भी कितना करेंगे, तो 252 करेंगे,
और बटा, अब ध्यान दीजिएगा एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता नीचे डाल देंगे 7 + 6, मतलब कहने का मतलब ये है कि 252 बटा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और यहाँ पे लघुत्तम आप निकाल लीजिएगा। आप चाहें तो बाई फॉर्मूला ए बी बट्टा ए प्लस बी करके भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा बात को। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए भाई, ये तो बहुत साफ सुथरा बात बोल दिया। आगे बढ़िए। बी इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे बात को आपको समझना है। देखो, बी जो काम कर रहा है वो पूरा काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है 33 सही 1/3%। अब देखिए आगे चल के आप जब परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे हम तो इसका मतलब होता है 1/3 भाग। आइए इसको करके देख लेते हैं। 1/3 आता है कैसे? 33 × 99 और एक कितना हो जाएगा 100 और बट्टा कितना 3, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में कितना डालेंगे 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, मतलब 33 सही 1/3%। कहने का अर्थ ये है कि बी उस काम का 1/3 भाग जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप समझदार हैं, 1/3 भाग काम जो है अगर 15 दिनों में करेगा मेरे भाई तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा? तो ये 3 उठा के उधर फेंक देंगे, तो 3 उठा के फेंकेंगे तो गुना में हो जाएगा, मतलब 15 × 3 कितना 45। अरे मेरे भाई, सवाल को साफ साफ कहना चाहिए था कि बी उस काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन इस बात को मरोड़ चरोड़ के जो है घुमा फिरा के बोला गया कि बी उस काम का 33 सही 1/3% भाग जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। तो प्रतिशत हटा के बट्टा 100 1/3 भाग का मतलब अगर पूरा हम निकाले काम तो 15 × 3 कितना 45 दिनों में बी जो है काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए बी 45 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब आगे बढ़िए। अब सवाल क्या कह रहा है? ए इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है मेरे भाई, ए से पूरा काम नहीं करवाना है, उससे काम करवाना है 4/15वां भाग। ठीक है, तब उसको टाइम कितना लगेगा? ठीक है, आप पहले क्या करो कि आप इसका लघुत्तम ले लो। तो आप लघुत्तम इसका लेंगे तो 25 का और 45 का लघुत्तम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 225। ठीक है, अब 25 से 225 को यदि हम काटते हैं तो ये 9 बार में कटेगा और ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, सवाल में आपसे क्या कहा गया कि काम पर अकेले ए को लगाना है। ठीक है, काम पर अकेले ए को लगाएंगे तो ए को लगाए या बी को लगाए, दोनों को साथ लगाए, काम तो टोटल कितना होगा? 225 होगा। चलिए तो 225 होगा और बट्टा ए का जो क्षमता निकल कर आया है मेरे दोस्त, ध्यान देना, ए की क्षमता की बात करें तो बी की क्षमता 5 आई है, बी की क्षमता 5 है और दोनों की मिलाकर जो क्षमता है वो 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की क्षमता 4 होगी, तभी तो 4 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब ए की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता से हम भाग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम ये निकालते, इसको हल करते 225 मतलब कुल कार्य बट्टा ए की क्षमता, तो ये हमें पता लगेगा कि ए ने पूरा काम कितने दिनों में समाप्त किया है, जबकि ए से तो हमको पूरा काम कराना नहीं है, हमको ए से कराना है मात्र कितना? 4/15वां भाग। तो आपको शुरुआत में भी बताए थे कि 4/15 का या जितना भी कहे उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो 4 कितना भाग हो गया? 15। 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ 15 से ये 225 कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। मतलब कुल मिलाकर अगर ए को अकेला काम पर लगाया जाए और उस काम का 4/15वां भाग ही हम लोग कराते हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्त आपका फर्स्ट टाइप जो है वो आपका कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जब 3 लोग मिलकर काम को करेंगे तो उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।